अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी रेसिपी है फ़िश विद पाइनएप्पल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहला स्टेप है फ़िश को मैरिनेट करना, जिसके लिए मैंने यहाँ 1.5 किलो फ़िश ली हुई है। ये फ्रोज़न फ़िश है, वाइट फिले फ़िश, जो आपको आराम से हर सुपर स्टोर में मिल सकती है। इसके मैंने बाइट साइज़ यानी 3 इंचेस के पीसेस काट लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इनको हम मैरिनेट करेंगे और मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 3 अदद अंडे। यहाँ आप 2 अदद अंडे देख रहे हैं, लेकिन मैंने बाद में एक और शामिल कर दिया था। इसके साथ साथ जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो कुछ यूँ हैं। कॉर्नफ्लावर 4 टेबलस्पून भर के, नॉर्मल मैदा 3 टेबलस्पून वो भी भर के यानी हीप्ड, काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और सफ़ेद मिर्च यानी दखनी मिर्च का पाउडर 2/3 टीस्पून। तमाम अज्जा को फ़िश में शामिल करके मिक्स कर लीजिए। एक अच्छी सी कोटिंग बन जाएगी और फिर मछली के इन पीसेस को आप रेफ्रिजरेट कर दीजिए आधे से 1 घंटे के लिए। और इसी दौरान हम बाकी अपनी दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। ये डिश मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से सीखी थी। जब मैंने पहली दफ़ा खाई तो मुझे बहुत पसंद आई और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे इसकी रेसिपी बताएं। और उसके बाद से मैं ये काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ। इसमें कुछ चीज़ें मैंने अपनी तरफ से भी ऐड की हैं, लेकिन बेसिक रेसिपी वही है जो उन्होंने मुझे बताई थी। यहाँ हमने कुछ सब्जियाँ ली हुई हैं, जिसमें 1 अदद प्याज है छोटे साइज़ की, इसको हम ऑमलेट चॉप करेंगे। कैबेज है यानी बंद गोभी 175 ग्राम, 3 अदद टमाटर हैं जिनको हम ब्लेंड कर लेंगे, 2 शिमला मिर्चें हैं मीडियम साइज़ की, 6 गार्लिक के यानी लहसुन के जवे हैं और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है और 2 अदद गाजरें हैं। इनको आप अपने हिसाब से जिस मर्ज़ी शेप में आप काटना चाहें आप काट लीजिए। टमाटर ब्लेंड होंगे और प्याज ऑमलेट चॉप होगी। तो लीजिए, हमने यहाँ टमाटरों को ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद हम इनको साइड पे रखेंगे और बाकी सब्जियों को भी काट लेंगे। आप बाद में देख सकते हैं कि मैंने किस तरह उन सब्जियों को और किस शेप में काटा है। आधे 1 घंटे के बाद हमने फ्रिज में से मछली निकाली और उसको हमने फ्राई कर लिया। हमने ये शैलो फ्राई किया है, जिसके लिए हमने तकरीबन 1 कप ऑयल लिया था। फ्लैट पैन में उसको गर्म किया और फ़िश के पीसेस को उसमें रख के फ्राई कर लिया। ओवरलैप नहीं करना, यानी एक पीस के ऊपर दूसरी पीस नहीं रखना आपने। इतना रखें जितनी कैपेसिटी है पैन में, और इनको दोनों तरफ से आपने मीडियम हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ़िश फ्राई हो जाए तो उसको आप एक किचन टॉवल पेपर पे निकाल लीजिए, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है, इजाफी ऑयल, वो उस टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इतनी प्यारे कलर की फ़िश हमारी फ्राई हो गई है सारी। तो ये हमारी तैयार हो गई। इसके साथ साथ हमने लहसुन के जो 6 जवे लिए थे और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, इसको भी हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने ये सब्ज़ी यहाँ काट ली है। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो बिल्कुल इसी तरह अपनी सब्ज़ी को काट के रख सकते हैं। इस डिश की सबसे अच्छी बात यह है कि ये अगर आप चाहें तो रोटी से भी खा सकते हैं, वरना आप फ्राइड राइस या बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। यह हमारे पास यहाँ कुछ सॉस तैयार हैं, जिसमें टोमेटो केचप, श्रीराचा सॉस, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, नमक, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च यह हमने निकाल के रखी हुई है। सोया सॉस हमने लिया था 3 टेबलस्पून, केचप 2 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून, श्रीराचा सॉस 2 टेबलस्पून। तेल जो बकिया हमारा फ़िश फ्राई करने के बाद जो तेल हमारा बचा, हमने उसी तेल को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहले जिंजर गार्लिक डाला, उसको सौते किया। उसके बाद हमने ये प्याज जो हमने ऑमलेट चॉप की हुई है, छोटी प्याज, वो शामिल कर दी। चमचा चलाइए और उसके बाद सबसे पहले आप कैरेट्स डालिए। कैरेट्स थोड़ी हार्ड होती हैं और उसका कुकिंग टाइम ज़रा ज़्यादा होता है, तो इसलिए सबसे पहले हमने कैरेट्स शामिल की हैं, यानी गाजरें। इनको भी आप ज़रा फ्राई कीजिए। फ्राई करने के बाद आप इसमें कैबेज शामिल कर दीजिए। याद रखिएगा, फ्लेम आपने हाई रखनी है, उसको स्लो नहीं करना, वरना तो सब्जियों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। कैबेज को फ्राई करने के बाद हमने 3 अदद जो टमाटर ब्लेंड किए हुए थे वो उसमें शामिल कर दिए।
इसमें भी आप चमचा चलाइए, थोड़ा सा अच्छे तरीके से भून लीजिए जब तक कि टमाटरों का पानी एब्जॉर्ब ना हो जाए, सॉरी इवापोरेट ना हो जाए और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। साथ ही हम इसमें सीजनिंग ऐड कर देते हैं, जिसमें काली मिर्च, नमक, 2 अदद चिकन क्यूब्स और सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च हमने आधी चम्मच डाली है, काली मिर्च 1 चम्मच, सॉल्ट आधा चम्मच और 2 अदद चिकन क्यूब्स। ये इसमें आप शामिल कीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, श्रीराचा सॉस, जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई हुई है उसी हिसाब से मैंने इसमें शामिल कर दिया। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद जो हमारी जो ग्रेवी तैयार होगी उसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छा ब्राइट रेड सा कलर हो गया है। और यहाँ आप अपना नमक मिर्च चेक कर लीजिए, अगर आपको कहीं कोई कमी बेशी लगती है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो इसी स्टेज पे 3 टेबलस्पून विनेगर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। अगर आपको थोड़ी सी खटास पसंद है तो आप उसमें शामिल कर दीजिए। साथ ही हमने सोया सॉस डाल दिया और चमचा चलाएं, आप उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स आपने करते रहना है, वरना तो नीचे ही मसाला लग जाएगा। अब हम एंड में जो है वो कैप्सिकम ऐड करेंगे। कैप्सिकम बहुत जल्दी कुक हो जाती है, तो अगर आप बिल्कुल वेरी फर्स्ट स्टेज में इसको ऐड कर देंगे तो बहुत ही नरम पड़ जाएगी और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा ऐड करने का। तो हमने एंड में कैप्सिकम डाली, यानी शिमला मिर्चें। साथ ही मैंने यहाँ आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला। अगर आप रेड चिली पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप आधा ही टीस्पून क्रश रेड चिलीज़ यानी कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर सकते हैं। अलग एक सॉस पैन में मैंने 1 कप पानी लिया और उसको बॉईल कर लिया। ये पानी मैं शामिल करूँगी अपनी इसी सॉस में ग्रेवी बनाने के लिए। जब वो बॉईल हो जाए तो उसको हम बाद में शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ हम इसका मेन इंग्रेडिएंट यानी कि पाइनएप्पल तकरीबन 1.5 कप मैंने यहाँ शामिल किया है। पाइनएप्पल भी आपकी मर्ज़ी है, आप जिस शेप में शामिल करना चाहें आप करिए। चाहें तो आप इसके चंक्स बना लीजिए या चाहें आप ऐसे ही डालिए जैसे मैंने डाला है। पाइनएप्पल शामिल करने के बाद आप अच्छे से इसको मिक्स कीजिए और फिर मैंने उसमें जो 1 कप पानी बॉईल किया था वो शामिल कर दिया। साथ ही मैंने सेपरेटली एक स्लरी बना ली थी कॉर्नफ्लावर की, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया और उसी के हिसाब से पानी लिया जिसमें वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। और डिज़ोल्व किया हुआ कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें शामिल कर दिया। जैसे ही आप कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करेंगे आपकी ग्रेवी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आहिस्ता आहिस्ता करके डालिए, ताकि आपको जितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी चाहिए आप वहीं रोक सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और आप देखिए कि ग्रेवी एकदम ही गाढ़ी होना शुरू हो गई। और एंड में बिल्कुल आखिर में हमने जो फ्राई की हुई फ़िश रखी हुई थी उसको हमने इसमें शामिल किया। अगर आप ये किसी दावत के लिए या किसी कभी फैमिली के सामने या गेस्ट के सामने रखने के लिए बनाएं आप, तो आप ये ग्रेवी तैयार करके अलग से रख लीजिए और फ़िश के पीसेस अलग रखिए। जिस टाइम पे आपका सर्विंग टाइम हो, यानी आप सर्व करना चाहें, उसी टाइम पे आप बिल्कुल गर्म करते हुए फ़िश पीसेस को बिल्कुल एंड में डालिए और गरम गरम आप सर्व कीजिए। फ़िश के पीसेस डालने के बाद आपने बड़ी एहतियात के साथ उसको मिक्स करना है, अदरवाइज़ जो फ़िश के पीसेस हैं वो टूट जाएंगे। तो ये लीजिए, हमारी फ़िश विद पाइनएप्पल तैयार है। इसको सर्व करते हुए गार्निश कीजिए स्प्रिंग अनियन से। स्टीम्ड राइस या फ्राइड राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। एंजॉय कीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हम दोबारा एक नई रेसिपी या एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।